नमस्कार। उत्तर मांगे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं अवधेश। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि आखिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को क्या हो गया है। बिकरू कांड में यह सवाल और मुखर हो गया है और कानपुर के बर्रा में जो हुआ वो सुनकर तो आपका माथा पीट लेना तय है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताती है कि प्रदेश में अपराधी अमन चैन के नाक में दम कर चुके हैं। दावों का दरिया दलदल में तब्दील हो चुका है और सीधा उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि क्राइम की बढ़ती इस कहानी का एंड कब होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा। पहले बिकरू, अब बर्रा। नाकामियों से भरा कानपुर पुलिस का खर्रा। न संभाल पाते गैंगस्टर, न संभाल पाते अपराधी। हर हालत में जनता के भरोसे की बर्बादी। 24 दिन पहले हुए अपहरण कांड में पुलिस पर बड़ा आरोप। पुलिस ने करवाया अपहरणकर्ताओं से फिरौती का सौदा। पुलिस ये कह रही थी कि पैसे तो हम हासिल कर लेंगे, पहले आपका बच्चा मिल जाए। 30 लाख फिरौती देने के बाद भी नहीं छूटा बदमाशों के चंगुल से युवक। पहले कार्रवाई में हिला हवाले। मैडम ने अड़का दिया था कि आप इतनी छोटी छोटी बात हमसे बताने आ रही हो। हमने सोचा बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। बाद में परिजनों को फिरौती देने की सलाह। ऐसा है कामकाज का तरीका। वाह कानपुर पुलिस, वाह। जब उनसे गहनता से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि बैग खाली था, उसमें कुछ कपड़े थे, उसमें पैसे नहीं थे। जब पुलिस पर लगे फिरौती दिलवाने का आरोप, तब कैसे डरेंगे अपराधी, कैसे थमेंगे अपहरण के केस। उत्तर मांगे प्रदेश। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस की और यूपी में भी कानपुर वाली पुलिस की, जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी है। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस, अभिषेक मिश्रा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और वीएन राय साहब पूर्व आईपीएस हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और मनोज मिश्रा जी, आपके शहर की ही तस्वीर है। आपका शहर बीते एक पखवाड़े से किस तरीके से पूरे देश में चर्चा पा रहा है, उसमें वो भी किसी से छिपा नहीं। लेकिन ये जो कानपुर वाली पुलिस है, ये क्या करके मानेगी सर? पहले बिकरू, अब बर्रा। देखिए, बिकरू कांड अब लगभग पटाक्षेप पर है। गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो जिन लोगों ने पुलिस के 7 पुलिसकर्मी शहीद किए उनकी, तो वो विषय लगभग अब पटाक्षेप की ओर है। और अब न्यायिक आयोग बन गया, दूसरा जांच आयोग बन गया, और जितनी एसआईटी वगैरह बन गई है, वो जो बचे खुचे अपराधियों हैं उनको गिरफ्तारियां कर रही है, उनके इनकाउंटर हो रहे हैं अगर वो भाग रहे हैं तो। लेकिन दूसरी बात जो आपने अभी बर्रा की बताई, मैंने खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसएसपी साहब से और अपने लोगों के माध्यम से जो बर्रा में रहते हैं और जो मौके पर गए हैं उनसे बात करी है, तो वो ज़्यादातर लोग ये बता रहे हैं कि कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है, कल एसएसपी साहब भी उनके घर गए थे, कानपुर के एसएसपी साहब, उन्होंने यही तो हम कह रहे हैं मनोज जी कि कानपुर पुलिस की आखिर कितनी कंफ्यूजन है, कितनी कंफ्यूज पुलिस है तो पूरी बात हर मामले में पुलिस ये फिल्म बनाते हैं और फ्लॉप हो जाती है फिल्म। पूरी बात सुन लीजिए अवधेश जी, पूरी बात सुन लीजिए। मैं जो बात कहना चाह रहा था उसकी ये भूमिका मैंने बताई थी आपको। तो जब हम लोग मतलब संपर्क में आए, मैंने खुद बात करी कल जब संज्ञान में आया विषय, तो पता ये लगा कि लड़की के फूफा जिन्होंने बैग फेंका, जो बेटी दिखाई पड़ रही है, उसने कहा कि इसमें कुछ था, हमें ये नहीं पता रुपए थे कि या नहीं थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, आपके ही चैनल पर ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी चीज़, एक वीडियो ऑडियो आया है इसका, रुचि का, जो उसका लड़की का जो जिसके भाई की बात चल रही है, उसने खुद उसमें कहा कि रुपए की बात हमने लोगों कहने से कहा, और ये कहा कि इससे पुलिस का ध्यान आकर्षित होगा, तेजी आएगी, और इसीलिए हमने ये बात कही है। ये बात उसने खुद ऑन रिकॉर्ड की, मेरे पास वीडियो है, कहिए तो आप व्हाट्सएप। ठीक है, चलिए अगर हम ये बात मान भी लें पुलिस का वर्जन, तो 24 दिन बीत चुके हैं मनोज मिश्रा जी। 24 दिन बहुत होते हैं। कोई 2 घंटे के लिए आंख सोझल हो जाए तो इंसान तड़प जाता है। 24 दिन का मतलब समझना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर दिया है। सवाल ये है, आते हैं मनोज जी, आते हैं आपके पास। सुरेंद्र राजपूत जी, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल अब बन रहे उत्तर प्रदेश में। क्या ये एक बड़ा मसला आप लोगों के हाथ लग गया है? यही मसला लेकर अगले 1-1.5 साल की लड़ाई आप लोग लड़े जा रहे हैं?
देखिए, किसी का बच्चा अपहृत हो जाए, किसी के माँ बाप और किसी के बेटे या किसी के भाई शहीद हो जाएं, तो ये मुद्दे की बात नहीं होती है अवधेश जी, ये कानून व्यवस्था की बात होती है। आदरणीय मनोज मिश्रा जी बड़े वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि अगर ये मुख्यमंत्री होते तो ये काम हो रहे होते क्या? नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके से सिर्फ आप कानपुर की पुलिस की बात कर रहे हैं, क्या कानपुर की पुलिस कहीं परमानेंट कमिश्नरी सिस्टम में है या वहां के महापौर के अंडर में जैसे विदेशों में होती है? ये पुलिस तो गृह मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के अंडर में है। अगर ये सरकार कोई पुरानी सरकार होती अवधेश भाई, तो आज की डेट में आधी स्क्रीन पर आपके आदरणीय योगी जी की फोटो होती और आधी स्क्रीन पर आप इस्तीफा मांग रहे होते योगी जी से, अगर ये पुरानी सरकार होती तो। लेकिन आज की डेट में दुर्भाग्य है, जो भी चीजें हैं वो आपके सामने हैं। इस बुरी तरीके का जंगल राज हो रहा है। एक किसी का बेटा 24 दिन से अपहरणकर्ताओं के कब्जे में है, सकुशल वापस आना चाहिए, और ये लोग सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि उस बैग में कुछ था या नहीं था। अरे लानत भेजिए, उस बैग में था या नहीं था, पैसे थे या नहीं थे, अगर वो कह रहे 30 लाख रुपए थे या नहीं थे, जो भी चीज थी, क्या बच्चा ओरिजिनली सही है कि कानपुर का है या नहीं है? बच्चा बेटा जो है वो कानपुर का है या वो भी खाली हवा में है? किस तरीके की भाषा का और किस तरीके के कुतर्कों का उपयोग किया जा रहा है? तो हमारे लिए मुद्दा राजनीतिक नहीं है अवधेश भाई, हमारे लिए मुद्दा सामाजिक है। और अगर आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है सुरेंद्र जी, अगर मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ठीक है। मनोज जी कुछ जवाब देना। मनोज जी आप जवाब पूरा कर लीजिए, फिर अभिषेक जी के पास जाते हैं। देखिए, सुरेंद्र जी बड़ा विद्वान प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जब संज्ञान में आया, आप ये विश्वास रखिए कि बहुत जल्दी बच्चा सुरक्षित होगा और अपराधी पकड़े जाएंगे, इसमें कोई समझौता नहीं है, आप मान लीजिएगा। जब से सुनिए सुरेंद्र जी सुन लीजिए, जब से योगी सरकार आई है अपराधों में कमी आई है। एक दो अपराध हो रही है जो स्वीकार करते हैं, जैसे कानपुर में अपराध ये हुआ, स्वीकार किया जा सकता है, और ये लोकल पुलिस जो थाना पुलिस है उसके लेवल पे ये गलती है, ये भी स्वीकार की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में जंगल राज है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि 122 अपराधी जो कि जिन पर पुरस्कार घोषित था उनको मारा गया है। ये इतने ज़्यादा अपराधी उत्तर प्रदेश में कभी शायद नहीं काउंटर हुए, इसलिए कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को करना है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को करना है। अपराधी या तो उत्तर प्रदेश के बाहर होंगे या जेलों में होंगे या उनका एनकाउंटर होगा। अखिलेश शासन की सैकड़ों डिबेट की है और हर बार इन्होंने जंगल राज, अखिलेश यादव का इस्तीफा, इसका इस्तीफा, उसका इस्तीफा, हमारी तो सरकार नहीं थी, हमारे साथ इस्तीफा मांगा है इन्होंने। आज की डेट में आदरणीय योगी जी को बचा रहे। डॉक्टर साहब अपने सीने पे हाथ रख के कहिए कि आप मुख्यमंत्री होते तो होता ये। ठीक है, चलिए आज की जो सियासत है, कम से कम 31 साल विपक्ष, मनोज जी इस बात के लिए तो आपको तारीफ करनी होगी कि विपक्ष के नेता ये शुभकामना दे रहे हैं कि आगे आप भी यूपी के सीएम बने। इतना सौहार्द तो कम से कम सियासत में बना हुआ है। अभिषेक मिश्रा जी, लेकिन सवाल जो है कि कानून व्यवस्था पर राजनीति उत्तर प्रदेश में कोई नई बात नहीं होती रहती है। क्या ये वो दौर है जिसका इंतजार राजनीति भी कर रही थी? हालांकि कोई नहीं चाहता कि क्राइम हो, लेकिन जब इस तरीके से चीजें हो रही हैं तो राजनीति अपराध को लेकर भी हो जाए, आगे चुनाव का मुद्दा बने, वो स्थिति उत्तर प्रदेश में खड़ी हो गई है। अवधेश जी, राजनीति हमेशा उस बात पे होती है, कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी, वो हमेशा वो मुद्दा उठाता ही है जो लोगों के दिल के करीब होती है, जिससे आम जनता परेशान होती है, जिससे आदमी तड़प रहा होता है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जिस लेवल का जंगल राज है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स, अभी आपने अपने जो इंट्रोडक्शन में पैकेज दिखाया है उसमें आपने खुद ही ये बात कही, तो मैं सिर्फ आपकी की बात दोहरा रहा हूं कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स है, ये ऐसा व्यवस्था आज तक कभी नहीं हुई। और अभी डॉक्टर साहब जो बात कह रहे थे कि पहले से व्यवस्था सुधरी है, एनसीआरबी का डेटा भी आपने रेफर किया, ये अलग बात है, पूरा नहीं दिखाया। एनसीआरबी के डेटा में आपको भी पता है, हम पहले भी इस बात में आपके ही शो पे चर्चा कर चुके हैं कि पहले के मुकाबले ऑलरेडी केसेस में, क्राइम में बढ़ोतरी हुई है, और ये भारत सरकार के लिए, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा है। एक बात और कहूंगा अवधेश जी, ये बिकरू कांड आपने अभी शुरुआत में पैकेज में कहा कि पहले बिकरू कांड, अब ये एक्चुअली ये पहले बिकरू कांड बाद में है।
ये तो आज 24 दिन हो गए। 24 दिन से किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का दिल का टुकड़ा आपने घर से गायब है, किडनैप है। ये कोई आदमी अपने ऊपर सोच के तो देखे, रूह कांप उठेगी आपकी। आज जनता इस बात से परेशान है। मुद्दा इसलिए नहीं है कि हम इसको बनाना चाह रहे हैं, मेरे कहने और किसी सुरेंद्र जी के, आदरणीय सुरेंद्र जी के कहने से बनेगा मुद्दा जनता आज परेशान है इस बात को, वो डरी हुई है, घरों से नहीं निकल पा रही है कि किस तरीके से 24 दिन से किसी का बेटा गायब है। 30 लाख रुपए डिलीवर करा दिए। सच है या झूठ है उस पर हम आप बहस करना चाहें तो कर सकते हैं, यहां मसला वो नहीं है। और उसके बाद पुलिस नहीं पकड़ पाई। 8 घंटे लगातार उसी फोन नंबर से फोन आ रहा है, वो आदमी ट्रेस नहीं हो रहा है, उसका फोन कॉल ट्रैपिंग पे नहीं लगा। एसएसपी कानपुर को 23 दिन बाद मौका मिला उनके घर जाने का और तहकीकात करने का। 23 दिन। तो अवधेश जी, बहुत बड़े सवाल हैं। जनता का कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है। और ये बात हम और आप अगर रखते हैं आपके सामने, तो हम लोग सिर्फ जनता का सेंटिमेंट कह रहे हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं। आप मुझे बताओ, किसी का बच्चा आज आदमी उसके दिल पे चल रही होगा कि नहीं चल रहा होगा, पता नहीं जीवित है नहीं जीवित है नहीं है, कल को आएगा अगर नहीं आएगा, पैसा लेने के बाद भी मार देंगे, बातें होती हैं, सुरक्षित बचा पाएंगे। लेकिन जांच का जो मामला है वो हम वीएन राय साहब जो आदमी 24 दिन से नहीं जांच कर पा रही है। सर, जिस तरीके से पूरी तस्वीर बन रही है, 24 दिन हो गए उस बच्चे का अपहरण हुआ और लगातार हम वो ट्रांसक्रिप्शन भी दिखा रहे हैं जो किडनैपर की परिजनों से बात हुई, उसमें बाकायदा उनको ये कहा जा रहा है कि आपको पुल पर आना है, पुल से बैग को नीचे फेंकना है। और इन सब के बीच परिजनों का कहना यह है कि पुलिस ने कहा था कि आप बैग में पैसे दे दीजिए, उसी वक्त हम उनको रंगे हाथ पकड़ेंगे। अब जब ये पूरी कहानी सामने आई तो पुलिस कह रही है कि परिजन झूठ बोल रहे हैं। सवाल ये है कि 24 दिन के बाद प्रशासन, अगर पुलिस जाग रही है, 8 घंटे तक कोई एक ही नंबर से फोन आ रहा है, उसको ट्रेस न किया जाए, फोन करने वाले को पकड़ा ना जाए, आपको लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं झोल है? देखिए, दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से एक शॉर्टकट की संस्कृति विकसित हुई है। अपराधी को पकड़ लीजिए, मार दीजिए, उसकी टांग तोड़ दीजिए। अभी पिछले 10-15 दिन में कानपुर में जो हुआ हम लोगों ने देखा, तो ये सब, इन सब से अपराध नहीं कंट्रोल में आएगा। अपराध तो आपको बेसिक पुलिसिंग और जो प्रोफेशनलिज्म है पुलिस का, उसको बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश में आप जाके देखिए किस तरह से काम हो रहा है। अगर पुलिस रिपोर्ट्स नहीं लिखेगी, एक आदमी उसका अपहरण हुआ, उसके घर वाले मारे मारे फिर रहे, पुलिस के पास जा रहे हैं, उल्टे उन्हीं को दोषी ठहराया जाएगा, तो फिर इससे तो काम नहीं चलेगा। ये आप जो पकड़ धकड़ करके और मार रहे थे और जो कर रहे थे, इससे तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरेगा। हमको बेसिक पुलिसिंग की तरफ जाना चाहिए। हमको मुकदमे कायम, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सारे FIR दर्ज हों और उन FIRs पर प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो। अब ये तो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 8 घंटे से एक ही टेलीफोन से कोई आदमी बात कर रहा है और वहाँ तक पुलिस पहुँच नहीं पाई। इसका मतलब उधर ध्यान नहीं है, इधर ज़्यादा ध्यान है कि कोई पकड़ में आ जाए, उसका हाथ पैर तोड़ दो और उससे थोड़ी देर की पब्लिसिटी हो जाएगी, उससे थोड़ी देर के लिए शोर शराबा होगा। तो ऐसे तो कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। आपको बेसिक पुलिसिंग की तरफ वापस जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और मनोज मिश्रा जी, बेसिक पुलिसिंग की बात भी है और जो वीएन राय साहब करें उस पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन आप एनसीआरबी की रिपोर्ट पर जाइए। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, 5,85,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। देश भर का 11.5% अपराध उत्तर प्रदेश में होता है। महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति सबसे ज्यादा अपराध जो दर्ज होते हैं उत्तर प्रदेश में होते हैं। ये स्थिति कैसे बदलेगी? क्योंकि अगर नहीं बदलेगी तो विपक्ष के ट्वीट्स और उनके बयान आप देख रहे हैं, ये आगे मुश्किल बन जाएंगे। देखिए अवधेश जी, अभी मैं अभिषेक मिश्रा जी को सुन रहा था। अभिषेक जी जिस सरकार में मंत्री थे, उससे पहले वाली उनके पिताजी की सरकार में, श्रीमान मुलायम सिंह जी की सरकार में, एटा में अपराधियों ने, अपहरणकर्ताओं ने अपहरण की रेट लिस्ट टांग दी थी कि साइकिल वाला अगर अपहृत होगा तो 1 लाख, मोटरसाइकिल वाला होगा तो 2 लाख और कार वाला या ट्रैक्टर वाला अपहृत होगा तो 5 लाख। फिरौती जो है इनके यहाँ मंत्रियों के आवास पर ली जाती थी। जब अखिलेश जी मंत्री थे, जिस समय अभिषेक जी मंत्री थे, उससे पहले वाले शासन मैं इनको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थाने में घुस के मंत्री को गोली मारी गई थी। इनको बताऊं कि किस किस मंत्रियों की हत्या हुई थी इनके यहाँ। आपके यहाँ इनसे कहीं जो मुद्दे पे बात हो उस पे बात करें। डॉक्टर सुनिए अभिषेक जी, बकेबर में दीक्षित दरोगा को मुख्यमंत्री जी के सजातियों ने जूतों से मारा था।
अब डॉक्टर साहब इसका जवाब दे दो। डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री के इसका जवाब तो दे दो। डॉक्टर साहब हाथ जोड़ के तो निवेदन है, जो सवाल जनता जानना चाह रही है इसका जवाब मैं तो सिर्फ जनता की बात रख रहा हूं, इसका जवाब दे दीजिए। नहीं आप दे नहीं रहे हैं, आप दे नहीं रहे हैं। तो अच्छा आपने अभी पहले भी 10-20 साल से शुरू की, वरना आपके यहाँ तो लोग पंडित नेहरू से शुरू करते हैं बात को कि पंडित नेहरू ने ये किया। जिस सरकार में अपहरण, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद हो रहा था, उस सरकार के आप माननीय मंत्री थे। आप उस सरकार के माननीय मंत्री थे जिस सरकार ने रिकॉर्ड बिल्कुल जिस तरीके से अभी बिक्रू में हुआ, आपके इतने सारे मंत्रियों ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, उसी तरह हम लोगों को भी कर देते हैं। आप रिजाइन करिए ना, तो दो चीजें आप अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवा दीजिए। दो चीजें हैं, आप अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवा दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अगली बार मंत्री होगा तो दे दूंगा। की घटनाएं नहीं सुनाई पड़ रही हैं। मैं वादा करता रहा हूं, आप दिलवाइए ना, आप माननीय योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा दिलवाइए। एनसीआरबी में मैं वादा कर रहा हूं, मैं दूंगा इस्तीफा, रिकॉर्ड कर लीजिए, आपके पूरा देश देख रहा है। आज मैं वादा कर रहा हूं, ये समाजवादी मैं वादा कर रहा हूं, आप वादा करिए ना कि आप योगी जी से इस्तीफा दिलवाएंगे। बेहतर है, बहुत बढ़िया, बराबर की बात नहीं हो ना। अभिषेक जी अब क्या होता है, अब आप मंत्री बनेंगे नहीं दोबारा कभी, आपकी सरकार ही नहीं आएगी, अब आप मंत्री बनने का तो लफड़ा ही नहीं। डॉक्टर साहब अब आपका कोई चक्कर ही नहीं है उत्तर प्रदेश की। डॉक्टर साहब अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवाओ, मेरी भविष्यवाणी मत करिए। अब आप कोई मेरा भविष्य आप नहीं तय करने वाले, मैं अपना कर्म और अपना भाग्य लेके पैदा हुआ हूं। इस पे ये गलती दोबारा मत करना डॉक्टर साहब, वरना मैं भी कुछ कह दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। कर रहे हैं नहीं आप तय कर रहे हो, आपने अभी जो कहा अपने शब्द। अवधेश जी मैं स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लेता हूं, इनसे कहिए माफी मांगे। अवधेश जी ये नहीं चलेगा। अवधेश जी व्यक्तिगत कमेंट करने का इनको कोई अधिकार नहीं। आप ये अवधेश जी इनसे कहिए व्यक्तिगत कमेंट करना बंद करें। बात कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। व्यक्तिगत कमेंट से देखिए कानून व्यवस्था सुधरने वाली नहीं। सवाल ये है कि जो प्रश्न उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, वो कैसे सुधरेंगे अगर पुलिसिंग ऐसी होगी तो? मनोज जी, यही पुलिस सुधारेगी क्या कानून व्यवस्था? कहिए मेरी भविष्यवाणी न करें। देखिए लगातार आप देखिए, जिस दिन से योगी जी की सरकार आई, योगी जी ने कहा जीरो टॉलरेंस अपराध पर और भ्रष्टाचार पर, और दोनों सवाल का जवाब दीजिए। योगी जी की सरकार पर ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जीरो टॉलरेंस तो है, लेकिन क्या आप लोग फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या पूरी तरीके से नहीं है? पहले माफी मांगे अवधेश जी, इनसे कहिए पहले माफी मांगे। व्यक्तिगत इन्होंने कह कैसे दी है बात? ये मेरी भविष्यवाणी तय करेंगे। इतनी हैसियत हो गई इनकी। सुनिए अभिषेक जी, मैंने आपसे नहीं कहा, गलत बात आप समझ नहीं पाए हैं। अभिषेक जी आप समझ नहीं पाए, मुझको कहा आपसे नहीं कहा, आपकी पार्टी के लिए कहा है। आप वापस रिवाइंड करिए अपना। अभिषेक जी मेरी आपसे गुजारिश है कि ठीक है, अब मनोज जी को मैंने बोल दिया कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी, इसको बहुत दिल पर मत लीजिए सर, डिबेट में तमाम चीजें हो जाती है। मनोज जी मैंने वापस लेता हूँ, अगर अभिषेक जी वापस ले रहे हैं अपने ऊपर लिए तो मैं वापस लेता हूँ। अभिषेक जी वो माफी मांग रहे हैं, वो वापस ले रहे हैं। हम वापस लेते हैं अपनी टिप्पणी। हमारा मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार पर था, सरकार पर था कि समाजवादी पार्टी की अब सरकार नहीं आएगी। आप बड़े हैं, आप डॉक्टर हैं, बाकी आपके नाम के सामने जो लगा है मैं उसको प्रणाम करता हूं। ठीक है सुरेंद्र जी अपनी बात पूरी करिए। तो दो तीन बातें बड़ी बड़ी कहते हैं ना, रास्ते को भी दोष दे और आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना अवधेश भाई, इनको सुबह सुबह बाकायदा एक ध्वज प्रणाम की तरीके से इनको रटा दिया जाता है कि आदरणीय योगी जी जीरो टॉलरेंस। अरे भाई दुनिया में ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो अपराध को जीरो टॉलरेंस की नीति को नहीं चलता है? लेकिन अपराध जिसके शासन में होते हैं उसकी कथनी और करनी में फर्क हो है ना। आज की डेट में टॉलरेंस की नीति आपकी जीरो की हमने मान ली, लेकिन अपराध तो आपके यहाँ पे पुलिस वालों को शहीद किया जा रहा है। सही कहा बीएन राय जी ने कि लगातार ये लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं और शुद्ध रूप से जो ठोकने वाली नीति है उससे अगर अपराध खत्म हुए हो तो आप ये लोग बता दें पिछले 3 साल में। तीसरी बात, ये लोग कहते हैं कि पुरानी सरकारों में, अरे भाई पुरानी सरकारों की कुछ कमियां थी तभी लोगों ने आपके ऊपर भरोसा व्यक्त किया, और आप तो पुरानी सरकार की कमियों को शिखंडी बना करके उसके पीछे छुप जा रहे हैं। तो आप इस तरीके की भाषा से आप जनता को विश्वास दे रहे हैं या जनता का विश्वास ठग रहे हैं? इस चीज को देखने वाली बात है। एनसीआरबी के आंकड़े अगर आपके सामने रखो तो कह देते अरे पूरे देश में 57% से ज्यादा अवैध असलहे उत्तर प्रदेश में है, 57% से अवधेश। ठीक है, लेकिन सवाल सुरेंद्र जी ये भी है
कि ये आंकड़े आप लोग तब लेकर आते हैं जब कोई घटना बड़ी हो जाती है। अरे सर, ईंट से ईंट बजा दीजिए सरकार की। विपक्ष क्या तभी आंकड़े लेकर आएगा क्या जब कोई बड़ा कांड हो जाएगा? मैं सहमत हूं आपसे, इस बात से सहमत हूं। कोरोना काल है और कोरोना काल में ट्विटर पे कोरोना नहीं है सर। जो प्रियंका जी बार बार ट्वीट करती है, कम से कम ट्विटर पर आप लोग मिशन छेड़ ही सकते हैं। इन सवालों का जवाब देंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, इस समय मेहमान बने हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं। और सवाल यही है कि जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कानपुर जैसी पुलिस से स्थिति सुधारी जा सकती है? फौरन हाजिर होते हैं।